और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लगभग 100 फीट का झंडा हमारे देश की आन बान और शान इस हवा पे लहरा रहा है। और ये ऑटो इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ से लगभग मैक्सिमम जो ट्रेनें यहाँ से गुजरा करती थी उन सब को बंद कर दिया गया है। कि क्या सही में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है यहाँ पे? क्या सही पे भूपेश है तो क्या लोगों को भरोसा है? सरकार से यही चाहते हैं कि ट्रेन सही टाइम पर चलती रहे। अगर ट्रेन सही टाइम से नहीं चलेगी तो पब्लिक भी परेशान होगी, इसी तरह से सभी लोग परेशान होते हैं। जो ट्रेनें बंद हैं अभी उससे प्रभाव पड़ता है आप लोग को? बहुत ज़्यादा बंद है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ में कैसा हो गया, जो ट्रेन का टाइम है उससे 2 घंटे लेट कर रहे हैं, तो हम कैसे घर से निकल के यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आके बैठते हैं, उसके बाद लेट होता है और हमें टिकट कैंसिल करके जाना पड़ रहा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह से जिस फुर्ती से आप लोगों ने ट्रेनों को बंद किया है और इतने सारे रोजगार के जो अवसर हैं उसको आपने ख़त्म किया है, तो आपसे उम्मीद है और आपसे अपील है कि जो बंद ट्रेनें हैं उनको आप चालू करेंगे। ऐसे लोग हैं इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। जो ट्रेनें बंद है उससे कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ गया सर, बहुत प्रभाव पड़ गया। अब कितना पहले कमा लेते थे? पहले ही मान के डीजल काट के किराया काट के 500-600 रुपये बन जाता। अभी कितना हो? अभी वही 200-300 रुपये, 250 रुपये। अब 250 रुपये में क्या होता है सर, ये बताइए। मैं अभी स्मार्ट सिटी रायपुर पे हूँ। ये वही रायपुर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लगभग 100 फीट का झंडा हमारे देश की आन बान और शान इस हवा पे लहरा रहा है। लेकिन अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसी झंडे तले और इसी झंडे को आगे रख के हमारे जो देश के जो नेता हैं वो किस तरह से जो एक गरीब व्यक्ति होता है और जो एक मध्यवर्गीय परिवार होता है उसके साथ कैसा अन्याय करते हैं उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे हूँ और ये ऑटो इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ से लगभग मैक्सिमम जो ट्रेनें यहाँ से गुजरा करती थी उन सब को बंद कर दिया गया है। और वो बंद होने के कारण पे ही इतने सारे जो ऑटो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और जो ऑटो चालक होते हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। किस तरह से एक जो गरीब व्यक्ति होता है जो दिन भर मेहनत करता है, ऑटो चलाता है, इसके बाद से अपने घर के लिए कुछ बचा के ले जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑटो चालक भी आज यहाँ की व्यवस्था से परेशान है। और इसके साथ पे जो आसपास की यहाँ की दुकानें हैं, कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई भी पैसेंजर यहाँ पर आता है तो आसपास का जो एरिया होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ से ख़रीदारी करता है, नाश्ता करता है, जिससे उस वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रदेश पे और हमारे देश में ट्रेनों को बंद किया जा रहा है, लगातार बंद किया जा रहा है, कोरोना काल से अधिकतर ट्रेनें जो बंद पड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जो उसके पीछे जिसको परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मध्यवर्गीय परिवार है और एक निम्न वर्गीय परिवार है। आप कुछ ऑटो चालकों से भी आपको मिलाऊंगा, लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश पे 2 नारे बहुत प्रसिद्ध हैं। एक नारा है सबका साथ और सबका विकास, दूसरा नारा है भूपेश है तो भरोसा है। तो आप सोचिए कि सबका साथ और सबका विकास कैसे हो रहा है। और ऐसा भरोसा जो बोला जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो वो भरोसा कहीं ना कहीं गायब हो रहा है यहाँ के लोगों का। चलिए कुछ हम यात्रियों से मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे कि क्या सही में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है यहाँ पे? क्या सही पे भूपेश है तो क्या लोगों को भरोसा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार तिवारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। जो ट्रेनें बंद हैं, अभी 26 ट्रेनें बंद थी जिसमें से लगभग 20 ट्रेन अभी भी बंद है। इसका कोरोना के समय में बहुत से ट्रेनें बंद हैं, क्या उससे प्रभाव पड़ता है आप लोगों को? बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि ट्रेन सही टाइम पर चलती रहे। अगर ट्रेन सही टाइम से नहीं चलेगी तो पब्लिक भी परेशान होगी, इसी तरह से सभी लोग परेशान होते हैं। अब देखिए काफ़ी संख्या पे यहाँ पे लोग बैठे हुए और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये कोई हायर क्लास लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं जो एक स्लीपर या फिर उससे नीचे की सीटों पे सफ़र करते हैं। इनसे पूछते क्या नाम है आपका? प्यारेलाल चंद्रा। कहाँ जा रहे हैं? शक्ति। ट्रेनें जो बंद है उससे प्रभाव पड़ता है? पड़ता है ना जी। ट्रेनें चालू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत ज़्यादा। किसको दोषी मानते हैं आप लोग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? अब भाई अब उसको राज्य सरकार को मानेंगे। चलिए हमेशा से यही होता है कि जब भी ट्रेनें बंद होती है तो कहीं ना कहीं दोष केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर थोप दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी होता है प्रभाव उसी को पड़ता है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ पे हैं। बोलिए, आपके हक की बात है। जो ट्रेनें बंद हैं अभी उससे प्रभाव पड़ता है आप लोग को? बहुत ज़्यादा बंद है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ में कैसा हो गया, जो ट्रेन का टाइम है उससे 2 घंटे लेट कर रहे हैं,
तो हम कैसे घर से निकल के यहाँ पे सबको छोड़ के आके बैठते, उसके बाद लेट होता और हमें टिकट कैंसिल करके जाना पड़ रहा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो ट्रेनें बंद है उसको चालू किया जाए हाँ जी, और टाइमिंग से चालू? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जॉब वाले हैं उनकी ट्रेन बंद हो रही है तो उससे जॉब में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सुधर जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, कहीं ना कहीं जो ट्रेनें होती हैं वो हमारे देश की लाइफ लाइन कही जाती हैं और उसमें एक मध्यवर्गीय परिवार सफ़र करता है, एक निम्न वर्गीय परिवार सफ़र करता है, क्योंकि एक आम इंसान फ्लाइट पे नहीं जा सकता। तो हम भी अपील करते हैं सरकार से कि जिस तरह से जिस फुर्ती से आप लोगों ने ट्रेनों को बंद किया है और इतने सारे रोजगार के जो अवसर हैं उसको आपने ख़त्म किया है, तो आपसे उम्मीद है और आपसे अपील है कि जो बंद ट्रेनें हैं उनको आप चालू करेंगे। ऐसे लोग हैं इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मैं एक बार पूछता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? अमित जगने भाई। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनें जो कम है उससे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना भाई, बहुत कम पब्लिक आने से प्रभाव पड़ता है। रोजी रोटी पर असर तो पड़ता है। हाँ पड़ता है ना भैया, कम काम धाम कम चलता है, पब्लिक आने जाने पर ग्राहक कम हो जाते हैं थोड़ा बहुत। हमें ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो लोग हैं जो 100 से 200 से 300 रुपया कमा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार को कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, बात कीजिए, आपकी हक की बात है। भाग्य मत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब खान। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। जो ट्रेनें बंद है उससे कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों बहुत प्रभाव पड़ गया सर, बहुत प्रभाव पड़ गया। अब बस स्टैंड यहाँ से जाने से भी बहुत प्रभाव पड़ गया। को? कितना पहले कमा लेते थे? पहले ही मान के डीजल काट के किराया काट के 500-600 रुपये बन जाता। अभी कितना होता है? अभी वही 200-300 रुपये, 250 रुपये। अब 250 रुपये में क्या होता है सर, ये बताइए। 250 रुपये में क्या होता है? किराया 300 रुपये देना है, 250 रुपये डीजल, 200-250 रुपये और 200-250 रुपये बचेगा, उसमें परिवार चलेगा, अपना खर्चा चलेगा। पान गुटखा सिगरेट तो चलते ही, मानते हो आप, आम चीज़ें। चलिए, पान गुटखा सिगरेट का समर्थन तो हम नहीं करते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं और जो ऐसे ऑटो वाले हैं उनका ध्यान रखा जाए। उनका ध्यान रखना इस सरकार का ही काम है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पहले 500 रुपये कमाते थे, आज वो घट के 200 से 250 रुपये आ चुका है। समझना पड़ेगा सरकार आपको कि 200 रुपये में क्या जीविका चल सकती है? क्या 200 रुपये पे ये अपना घर चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसके साथ पे इस जीवन को जी सकते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं ट्रेनें बंद करके आप ऐसे लोगों के ऊपर पे प्रभाव डाल रहे हैं।